तेजस्वी जी हमारे बोल रहे हैं एक एक मुसलमान भाई का 5-6 हिंदू भाई बॉडीगार्ड की तरह काम करेंगे। काहे भाई, हम हिंदू भाई इसीलिए पैदा लिए हैं। क्या सारा मुस्लिम और यादव तेजस्वी जी का खरीदा हुआ है? तो ऐसा न्यूज में सुना कि 25-30 लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की है। एक मुस्लिम को 5-5 हिंदू मिलके सुरक्षा देगा, एक हिंदू को क्यों मारा? आरजेडी में क्या था वो सबको पता है और नीतीश कुमार के शासनकाल में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन क्या है ना कि अब जितना होना था उतना हो गया। एक बार लालू यादव ने बोला था कि भूरा बाल साफ करो, 20 साल से भीख मांग रहे सत्ता के, आज फिर उनके समर्थक कह रहे हैं भूरा बाल साफ करो, जिंदगी भर। जिस तरह से मोतिहारी में घटना हुई उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए भैया, जैसे मोतिहारी में मुसलमान का वो जो मुहर्रम था उस पे हमारे एक यादव भाई का हत्या कर दिया जा रहा है। तो वो जो यादव भाई उसका नाम था अजय यादव, तो वो यादव बाद में है, सबसे पहले एक हमारे लिए सनातन है, हिंदू भाई है। तो तेजस्वी जी को कॉन्सेप्ट में इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे यादव भाई का जहाँ हत्या कर दिया जा रहा है वहाँ तेजस्वी जी एक शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले तेजस्वी? अब बता रहे ना, तेजस्वी जी के जो मन में सपना चल रहा है, जो हम यादव मुसलमान करके बिहार में सरकार बना लेंगे अमवाय समीकरण करके, इस चीज लेकर तेजस्वी जी यादव भाई के समर्थक में नहीं आए। और वहाँ जो अरुण यादव की हत्या हुई, तेजस्वी जी एक वर्ड भी टिप्पणी नहीं की। वही हमारे तेजस्वी जी अभी हाल ही में हमारे तेजस्वी जी शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं। जो शहाबुद्दीन चंदा बाबू के 3 बच्चे को जला दिया सीट से, तेजाब से, और उस तेजाब को वो बोलते थे गंगा जल है। तब तो लालू यादव जी उनको 15 साल तक खरोच नहीं आने दिए, और आज उसी तरह से दूसरा मुसलमान के द्वारा हमारा यादव भाई को मार दिया जा रहा है। और तेजस्वी जी एक शब्द नहीं बोल रहे अपने सरकार बनने के लालच में। तेजस्वी तो यादवों के नेता है, तो अरे यादव भैया, यादव के नेता तेजस्वी जी नहीं है। अब तेजस्वी जी यादव का क्या है? तेजस्वी जी पूरा हिंदू का ही नेता नहीं है। कोई यादव तेजस्वी जी अपना नेता नहीं मान रहे हैं। और रहा बात जहां तक यादव का भैया, तो नित्यानंद यादव, नंद किशोर यादव जो कि अभी बिहार राज्य का मंत्री है, ये नवल किशोर यादव, पवन यादव, प्रणव यादव, जयप्रकाश यादव, गायत्री यादव, ये सब हमारे बीजेपी में है, जदयू में है। तो अब जदयू और बीजेपी यादव का पार्टी रह गया। अब तेजस्वी जी सिर्फ ये मुल्लों का पार्टी रह गया है। और यादव का थोड़ा बहुत यादव भाई अभी भी इनके साथ है, लेकिन जिस तरह का रवैया तेजस्वी जी अपना रहे, इससे यादव भाई छोड़ के दूसरे पार्टी में जाएंगे। यादव भाई खुद का पार्टी बनाएंगे, लेकिन तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप एमवाई वोट बैंक तो तेजस्वी अरे एमवाई वोट, क्या सारा मुस्लिम और यादव तेजस्वी जी का खरीदा हुआ है? आपने क्या मजदूर समझ रखा है जो हमने खरीद लिया है? एक बात बताइए, तेजस्वी जी हमारे बोल रहे हैं एक एक मुसलमान भाई का 5-6 हिंदू भाई बॉडीगार्ड की तरह काम करेंगे। काहे भाई, हम हिंदू भाई इसीलिए पैदा लिए हैं, जो 5-5 हिंदू भाई मिलकर मुसलमान का बॉडीगार्ड करेंगे, इसलिए पैदा लिए क्या? तेजस्वी जी बताइए। कह रहे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, वो तो शहाबुद्दीन उनकी पार्टी के नेता थे, तो नारे लगा रहे, तो उसमें क्या दिक्कत? देखिए दिक्कत है ना, जो हमारे हिंदू भाई को दिन दिखा जो आदमी जला दिया, आप उसका समर्थक कर रहे हैं। वैसे मुसलमान का वो जो देशद्रोही के जिसके ऊपर एक्ट लगना चाहिए, जिन्होंने हिंदू को खत्म करने का काम किया, आप उसको जिंदाबाद अमर रहे बोल रहे हैं। मतलब आप कहीं मुसलमान को बढ़ावा दे रहे हैं। जो मेरा सरकार आएगा, हम जीतेंगे, तो आप इसी तरह हिंदू को मारते चलिएगा, हम आपका जिंदाबाद करते जाएंगे। ये चीज का आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं? गौरव कुमार, अभी मोतिहारी में जिस तरह की घटना हुई, तो क्या लग रहा है इस घटना पे? देखिए तो दिख रहा है आरजेडी का जो तेजस्वी जी कहते हैं एक मुस्लिम को 5-5 हिंदू मिलके सुरक्षा देगा, तो उनसे पूछे ना, वही 35 लोग 30 से 35 लोग थे, एक हिंदू को क्यों मारा? मतलब निहत्थे हिंदू को क्यों मारा? वो भी यादव परिवार से, कहते हैं मैं यादव परिवार से आता हूँ। तो पूछे ना, यदुवंशी का एक भी गुण है? और मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ इनके ऊपर, मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ। एक बार लालू यादव ने बोला था कि भूरा बाल साफ करो, 20 साल से भीख मांग रहे सत्ता के, आज फिर उनके समर्थक कह रहे हैं भूरा बाल साफ करो, जिंदगी भर भीख मांगेंगे। तो समर्थक कह रहे हैं बंद में जिस तरह के नारे लगे कि 90 का दशक वापस आए, जिस तरह से देखा आपने, एक दरभंगा का वीडियो वायरल हुआ, एक एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता पत्रकार महोदय गया कि आप एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए, उनसे क्या कह रहा है 90 के दशक याद दिला देंगे। तो कौन सा 90 का दशक याद दिलाना चाहते हैं? ऐसा 90 के दशक में जो फिर से याद दिलाना चाहते हैं राजा? देखिए उनका सीधा सा मतलब है गुंडागर्दी करेंगे। जिस तरह उनके लालू यादव जी के साले पटना के सारे शोरूम लूट लिए थे, वही कह रहे हैं कि फिर से हम करके दिखाएंगे। तो ऐसा जनता नहीं करेगा। और कुछ अब की बार जो जनता है विकास का ओर देख रहा है और रोजगार की बात कर रहा है,
पर मैं यही चीज़ करना चाहूँगा कि आप राजनीति कीजिए, पर किसी जात का, किसी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी मत कीजिए। आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप जिंदगी भर आपका बेटा भीख मांगता रह जाएगा, जिस तरह से अभी भीख मांग रहा है। यही तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर मुसलमानों को कोई छुएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अभी क्यों नहीं? जिस तरह के मोतिहारी में, उस पर क्या लग रहा है आपको? तेजस्वी यादव स्टैंड क्यों नहीं ले रहे? स्टैंड की बात नहीं, यही तो हम लोग कुछ दिन पहले इटावा में घटना हुआ था। ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने सर मुड़ दिए थे यादव समाज के। मैं निंदा करता हूँ उस घटना की, नहीं होनी चाहिए थी। पेशाब का भी कुछ मैटर आया था, मैं कड़ी निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में एक मथुरा है, वहाँ लस्सी व्यापारी भरत यादव जी की हत्या हुई थी और किसी समाज में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके बारे में कोई नहीं बोला। अभी हुआ मोतिहारी में, उसके बारे में कोई नहीं बोला। वहाँ पे यादव समाज का व्यक्ति खाती, उसमें यादव था, एक तरफ मुस्लिम था, तो दोनों के लिए क्यों तेजस्वी यादव? तो ऐसा न्यूज में सुना कि 25-30 लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की है, तो उस समय कोई नहीं बोला। इटावा के मैटर में उस कथावाचक को आपने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, मैं तारीफ करता हूँ चीज की। अजय यादव जी के परिवार को बुलाकर आपने सम्मान नहीं दिया, तो आपका दोहरा चरित्र यही दिखता है। आप किसी के नहीं है सर, आप भेदभाव करते हैं। तेजस्वी जी ने, ये पूरे जितना भी नेता है। आप बताएंगे भैया, बताइए अभी जो मोतिहारी में घटना हुई इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए हमारे बिहार में क्या है ना कि जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है उसको भी हम लोग देखे हैं, हमारे सारे बिहारवासी, और आरजेडी का भी हम लोग शासनकाल देख चुके हैं बिहार में। लालू जी की बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ना कि हमारे बिहार में लोग जैसे नेता जैसे चला रहे हैं ना, वैसे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, हमें न्यूट्रल होकर सोचना चाहिए कि हम अगर किसी को चुन रहे हैं तो हम किस एवज पे उसको चुन रहे हैं। ठीक है, अगर हम आरजेडी का शासनकाल देखे हैं, हम नीतीश कुमार का शासनकाल देख रहे हैं, अभी महागठबंधन है बिहार में, तो जब हम इन दोनों का देख लिए हैं और आरजेडी में क्या था वो सबको पता है, और नीतीश कुमार के शासनकाल में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, बिल्कुल काम हुआ है। हम नीतीश कुमार इज़ अ वेरी गुड लीडर, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है ना कि अब जितना होना था उतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि बदलाव आना जरूरी है। अब बदलाव चाहिए, बिल्कुल। तो कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए बेहतर। देखिए ऑप्शन का बात ये है कि अब अभी जनसुराज भी है प्लस बीजेपी है। बीजेपी कभी भी बहुमत में यहाँ पे नहीं आई है मेरे हिसाब से, और मैं एक न्यूट्रल इंसान हूँ, तो मेरे हिसाब से बीजेपी को एक बार आना चाहिए या फिर जनसुराज को एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल। भाजपा के पास कह रही कोई चेहरा नहीं, वो तो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी योगी आदित्यनाथ होगा और हर आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। जब आप सीएम बनते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक ही उतना पावर होता है कि आप कोई भी चेहरा अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है चेहरा नहीं है, चेहरा है, बहुत है। हाँ, और बाद बाकी जनसुराज की बात कर रहे, लग रहा है प्रशांत किशोर में वो काबिलियत है कि बिहार चला पाएंगे। देखिए जनसुराज की जहाँ तक बात करें तो उनकी जो माइंडसेट है बिहार के लोगों को लेकर, वो कुछ बात बहुत स्पष्टता से बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं। हमारे बिहार में क्या है ना, लिटरेसी नहीं है बहुत ज़्यादा। पटना है एक जगह, मधुबनी दरभंगा है, ये सब जगह पे लिटरेसी ज़्यादा है। वहाँ पे लोग समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और जो न्यूट्रल इंसान होता है ना, वो कहीं भी रैली में नहीं जाता, कहीं भी कुछ नहीं जाता, उसको सब कुछ पता होता है। हमें जितने भी गरीब और अमीर यहाँ पे जितने भी है ना, सबको एग्नोस्टिक रहना चाहिए। उनको कि तेजस्वी जो प्रशांत किशोर की बात करें कि वो भी भाजपा के ही आदमी है, वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं देखिए जैसे आरजेडी है, जदयू है, बीजेपी है, जितने भी पार्टी हैं, अब वो उनका एक बिहार में एक अपना वो भी प्रमोशन के तहत आ रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहना है उनका, लेकिन अब जो भी हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं या जो भी हमारे जनता है, अगर उनको सपोर्ट करेंगे तभी तो कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनका चुनाव में लग रहा है उनका कुछ माहौल है। अभी तक तो जितना देखा जाए, अभी कहना तो बहुत ही मुमकिन नहीं है, लेकिन अभी जिस हिसाब से चल रहा है जात का राजनीति, तो उससे यही प्रतीत होता है कि जिनके पास उनके जात भाई जो सबसे ज़्यादा है, हाँ, तो उनको लगता है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन हम लोग बस ऐसे समझते हैं, हम अपने यूथ को यही कहना चाहेंगे कि पहले तो आप न्यूट्रल हो जाओ, सबसे पहला। प्रशांत किशोर जात की बात नहीं कर रहे, वो काम की बात कर रहे, बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। तो लग रहा है जनता बच्चों के भविष्य के लिए वोट देगी या चुनाव लास्ट में जात पे ही आ जाएगी? बिल्कुल, वो कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारे बिहार वासियों का माइंडसेट को चेंज करने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है हमको, जहाँ तक कि लग रहा है नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। और प्रशांत किशोर बहुत ही सही इंसान है, मुझे ऐसा लगता है। और लेकिन तेजस्वी कैसे लग रहा है आपको? जी देखिए क्या है ना कि मुझे मेरे बाप से जाना जाता है कि मैं फलाना का बेटा हूँ, उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव के वो बेटे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लालू यादव बहुत ही खराब नेता है, मेरा ये कहना है कि उनका परसेप्शन जो है ना, सो लोगों के दिल में अच्छा नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव को बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं। अच्छा, क्या कारण है आपके अनुसार जो लगता है कि लालू प्रसाद यादव की छवि अच्छी नहीं है बिहार में? अब देखिए, अब उन्होंने जो किया है अच्छे काम भी किए हैं
और बुरे काम भी किए हैं, ठीक है। ना ही मैं अच्छे काम को जानता हूँ, ना ही मैं बुरे काम को जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं या हमारे जितने भी जनता है बिहार के, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए बेस्ट लीडर कौन है। एक दिन बस इस चीज़ के लिए थोड़ा कीजिए। हमारा बिहार पहले भी तरक्की की तरफ था। जो तरक्की हो सकता था लालू प्रसाद यादव के टाइम में, वो हुआ जदयू के टाइम में। तो ऐसा है कि अब 15 साल से जदयू भी तो देख रही है ना। लेकिन कई लोग कहते हैं उनका कार्यकाल जो था वो जंगल राज था, अपराध बहुत ज़्यादा था उनमें, तो आपको लगता है इसमें कुछ सच्चाई? देखिए, ऐसा है कि जो सुना सुनाया बात है, ये सब बात पे मैं क्या ही बोलूं। लेकिन अभी जैसे कि ओपिनियन होंगे ना आपके कि इसमें सच्चाई है? अब जैसे कि शहाबुद्दीन के बारे में हम लोग सुन रहे थे और उस टाइम अभी जैसे तेजस्वी यादव जो है वो शहाबुद्दीन जिंदाबाद कर रहे थे। तो ये एक तरह का वोट बैंक का राजनीति है ना, और ये सारे जनता लोग समझ चुके हैं ये चीज़, ठीक है। लेकिन अब टाइम है कि अगर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, तो जात पात में फंस के हम लोग खुद ही लड़ेंगे कटेंगे, और जो आम खाने वाला है वो आम खा के निकल जाएगा। अभी क्या कारण लगता है कि तेजस्वी को शहाबुद्दीन जिंदाबाद नारे लगाने का एक मौका मिल गया उनको? देखिए, अब ऐसा है कि जो यादव समाज है हमारे, जो यादव भाई हैं हमारे, और जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उन दोनों में यूनाइट करके और बहुमत में आना चाहते हैं। इसका यही एक और है। और तो चुनाव में याद आ रहे हैं शहाबुद्दीन उनको? एग्जैक्टली।